बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि अकीदो नामी एक लड़का बुद्ध मत के मशहूर राहब बुजुर्ग तानजान के पास आया और अर्ज की, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूँ, मुझे निर्वाण की तलाश है, बराए मेहरबानी मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल कर लीजिए। राहब ने कहा कि मेरी शराइत बहुत सख्त हैं, क्या तुम उन पर कारबंद रह सकोगे? लड़के ने अदब से जवाब दिया, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस पर बुजुर्ग बूढ़ साधु ने कहा, बुद्ध मत के असूलों के मुताबिक तुम्हें दुनिया की सारी मसनूई खुशियाँ तर्क करनी होगी, घर संसार की दुनिया छोड़कर राहबाना जिंदगी गुजारनी होगी। ब्रह्मचारी बनकर किसी औरत को छूना तो दूर की बात, तुम उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगे। लड़के ने उस राहब की तमाम शर्तें मंजूर कर ली। अब ये दोनों बूढ़ ब्रह्मचारी राहब और भक्षु गांव-गांव फिरते, जो मिलता वो खा लेते, ना मिलता तो रोजा रख लेते। निर्वाण की तलाश में कभी किसी जंगल डेरा डाल कर बैठ जाते। वो राहब अपने भक्षु के साथ मंजिलों पर मंजिलें मारता जा रहा था। इसी तरह के एक सफर पर चलते चलते सरे शाम वो किसी तेज बहते दरिया किनारे पहुँचे। बारिश की वजह से वो इलाके जहाँ से बारिश का पानी बहकर दरिया की तरफ आता है अब भी ज़ेरे आब थे और दरिया में पानी का बहाव खासा तेज था, लेकिन गहराई इतनी नहीं थी। वो दोनों जब किनारे पर पहुँचे तो वहाँ पर एक खासी हसीनो जमील नौजवान हसीना एक पत्थर पर बैठी हुई दिखाई दी, जो खुद भी दरिया पार करना चाह रही थी, लेकिन दरिया की रवानी देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो भी इसी किनारे पर थी जहाँ दोनों राहब और भक्षु खड़े थे। अब दोनों राहब दरिया पार करने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उनकी मंजिल अभी दरिया के पार खासी दूर थी। ऐसे में वही खूबसूरत हसीनो जमील हसीना उन्हें देखकर आगे बढ़ी और उनके नजदीक आई। उस लड़की ने दोनों राहबों से अपना तारुफ रक्कासा के तौर पर करवाया और लजाजत से उन राहबों से मदद मांगते हुए कहा कि मेरा गांव इस दरिया के पार है, मैं इस गांव में एक महफिल के लिए आई थी और अब वापस जा रही हूँ। आज सुबह तक तो दरिया बिल्कुल कम था, मगर जब वापस आई हूँ तो दरिया में पानी चढ़ आया है। दरिया का तेज पानी देखकर पार करने से डर लग रहा है। मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मेरी मदद कीजिए और दरिया के उस पार उतार दीजिए। भक्षु ने तो उसे देखे बिना ही उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और फौरन दूर हटकर खड़ा हो गया। अलबत्ता बुजुर्ग राहब ने हामी भर ली और उस हसीनो जमील लड़की को अपने कंधे पर उठाया और दरिया में चल पड़ा। ये देखकर भक्षु बेहद मायूस हो गया, क्योंकि राहबपन का तकाजा था कि वो किसी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन राहबपन का एक तकाजा और भी होता है कि अपने से बड़ों का अदब और लिहाज करें। इसीलिए भक्षु की राहब से उसके अमल की वजाहत तलब करने की जुर्रत नहीं हुई। चुनाचे भक्षु भी उनके पीछे पीछे दरिया में उतर गया। राहब ने दरिया पार करने के बाद उस लड़की को दूसरे किनारे पर उतार दिया। लड़की शुक्रिया अदा करके अपने रास्ते चल पड़ी और खुद राहब भक्षु के साथ बैठकर कपड़े सुखाने लगा। फिर वो दोनों भी चल पड़े। चूँकि अगला पड़ाव काफी दूर था और सूरज भी ढल चुका था, लिहाजा उन्होंने दरिया किनारे क़याम कर लिया। अगली सुबह राहब ने महसूस किया कि उसका भिक्षु खामोश और मायूस सा नजर आ रहा है।
اور بڑی دیر سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تب اس نے پوچھا کوئی بات ہو گئی ہے؟ تم خاصے افسردہ دکھائی دے رہے ہو۔ بھکشو جو اندر سے پوری طرح اکتا چکا تھا بالآخر سکوت توڑ کر بڑے ناراض لہجے میں کہنے لگا کہ بطور راہب ہمیں کسی عورت کو چھونے کی ممانعت ہے، تو پھر آپ اس عورت کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کیوں لے آئے تھے؟ پھر بھکشو نے راہب سے راستہ جدا کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک نیک بزرگ سمجھ کر تمہارے ساتھ تھا، لیکن تم نے عورت کو چھونے کا پاپ کیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ راہب نے تھوڑے وقفے کے بعد جواب دیا، میں اس لڑکی کو کل شام ہی دریا پار کرانے کے بعد کنارے پر چھوڑ آیا تھا، البتہ لگتا ہے تم ابھی تک اسے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ کہانی درس دیتی ہے کہ اکثر ہم بہت کچھ سر پر سوار رکھتے ہیں، اگر ایسا کرنا چھوڑ دیں تو زندگی آسان اور سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔